एक वो दौर था जब ये कहकर आंखों में धूल झोंक दी जाती थी कि आतंकी वो बनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। वो अपने परिवार की गरीबी मिटाने के लिए पैसे के लालच में आतंक वाला प्रोफेशन अपनाते हैं। ये झूठ ऐसे ही चलता रहता अगर बीते एक दशक में वार सीधे इस थ्योरी पर नहीं होता, हिपोक्रेसी पर ना हुआ होता। अब सच सबके समक्ष है। मरने मारने की इच्छा रखने वाली मानसिकता का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो डॉक्टर्स का टेररिस्ट वाला गैंग नहीं बनता और एक आतंकी डॉक्टर वीडियो बनाकर यह ना बता रहा होता कि बम बांधकर फट जाना कितना साहसी और जरूरी काम है। महाराष्ट्र के नासिक में तो एक प्राइवेट कंपनी में धर्मांतरण का कथित कॉल सेंटर चल रहा था। बताइए, एक प्राइवेट कंपनी में कोई सोच सकता है? और अब तो नागपुर के एक एनजीओ में हो रहे ऐसे ही खेल का पर्दाफाश हो गया है। एनजीओ हेड रियाज फाजिल काजी पर धर्मांतरण और महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहां काम करने वाली महिलाओं ने जो आरोप लगाए वो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि महिलाओं को जबरन इस्लामिक नियम फॉलो करने का दबाव डाला जाता था। एनजीओ के हेड फाजिल काजी पर वहां काम करने वाली महिलाओं ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब महाराष्ट्र एटीएस ने इस एनजीओ का पूरा खाका निखंगाला है और उसको शुरू करा है। पता लगाया जा रहा है कि इस एनजीओ की फंडिंग कहां से की जा रही थी। क्या फंडिंग में किसी तरह का विदेशी एंगल है, यह भी पता किया जा रहा है। रियाज काजी ने अब तक कितनी महिलाओं को शिकार बनाया है, यह भी जानकारी ली जा रही है। यानी जिहादी मानसिकता ने डॉक्टरों को आतंकी बना दिया। एक जानी मानी प्राइवेट कंपनी में धर्म परिवर्तन का रिक्रूटमेंट सेंटर खोल रखा था। सोचिए कहां तक हम पहुंच गए हैं। और अब एक एनजीओ में भी धर्मांतरण रैकेट चलाए जाने का मामला सामने आ चुका है। इन सारी चर्चाओं के बीच जानी मानी आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट भी बड़ी चर्चाओं में है। हालांकि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा नासिक की निजी कंपनी में हुआ है, लेकिन लेंसकार्ट में जो कुछ हुआ है वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि लेंसकार्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया जिसके तहत बिंदी, तिलक और कलावा पहनने पर रोक लगाई। कि लेंसकार्ट कंपनी भारतीय है ना, ये भारत के बाहर से आई है, पाकिस्तान से आई है। मैं सवाल पूछता हूं, ऐसा आदेश जारी कैसे कर सकते हैं जबकि हिजाब पहनने की इजाजत दी गई? क्यों, भारतीय नहीं है क्या? हिजाब पहनने की भी आप अनुमति दो, लेकिन टीका, तिलक और कलावा बांधने की भी इजाजत दो। कोई हक नहीं देता इस पीयूष बंसल और उसकी कंपनी को, और फिर वो सफाई देते फिर रहे हैं। चौतरफा छिछालीदर होने के बाद, बॉयकॉट के नारे लगने के बाद लेंसकार्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियमों पर यूटर्न ले लिया। कंपनी ने अब सभी धार्मिक पहचान को स्वीकारने का ऐलान किया है। पब्लिक की भारी नाराजगी को देखते हुए कंपनी ने खेद भी जताया है। लेंसकार्ट ने विवाद पर सफाई देते हुए कहा, अगर किसी को हमारी बात से ठेस पहुंची हो या किसी को ऐसा लगा हो कि उसकी आस्था का सम्मान नहीं हुआ तो हमें इसका दुख है। हम वादा करते हैं कि आगे से हर नियम, हर ट्रेनिंग और हर मैसेज में इन बातों पर ध्यान रखेंगे। लेकिन सोचिए, हिंदुस्तान में रहकर तिलक और कलावा मना करने की हिम्मत एक कंपनी कर सकती है और अब माफी जिताकर लीपापोती करने में लगे हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों का बॉयकॉट होना चाहिए। इनका फाइनेंशियल नुकसान जब तक नहीं होगा तब तक बाकियों को सीख नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है इस माफी से दूसरे कई वेंचर्स भी सबक लेंगे। नमस्कार।